अगर दिल्ली का तापमान लुढ़कता है तो कहां जाकर रुकेगा। हमने आईएमडी के निदेशक जनरल मृत्युंजय महापात्रा से बात की। हमने देश के कई मौसम वैज्ञानिकों से दिल्ली में 0 डिग्री वाले टॉर्चर की संभावनाओं को भी समझा है। मौसम वैज्ञानिकों की राय पर हमने दिल्ली की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें दिल्ली वालों के लिए बड़ी चेतावनी है। ठंड तो काफी है और काफी टेम्परेचर डाउन है और जो है काफी दिक्कतें तो हो रही हैं ठंड के मौसम में। दिक्कत तो हो रही है, आने जाने में ठंड है तो इसके कारण ठंड तो पड़ रही है, तो दिक्कतें हो रही हैं आने जाने में। दिल्ली के रहने वाले किशोर दीक्षित हर रोज अपने दफ्तर जाते हैं, लेकिन एक डर के साथ कहीं ठंड का कहर किसी दिन जान न ले ले। ठंड के कारण थे तो देखो कानपुर है, उन्नाव और ये अपना उत्तराखंड में आदमी मरे जा रहे हैं। यही डर मुनीष सोलंकी को भी है, जो मानते हैं कि प्रचंड सर्दी में घर से बाहर निकलना जान हथेली पर लेके चलने से कम नहीं है। इस बार भाई साहब ठंड है ना, बहुत है बहुत। इसमें जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ना कि पिछले 8-10 सालों का तो रिकॉर्ड टूटा है इस बार। ठीक है, करीब 2 दिन से तो मैं देख रहा हूँ 1.8 डिग्री रात को जाता है टेम्परेचर, इतना मिनिमम टेम्परेचर चला जाता है। हाँ, आप देख रहे हैं मैं भी मतलब सभी चीजें लगा के घूम रहा हूँ। अगर अभी दिल्ली वालों का ये हाल है तो सोचिए अगर 72 घंटों के बाद पारा 0 डिग्री के करीब लुढ़का तो क्या होगा। मौसम विभाग ने 15 जनवरी से प्रचंड ठंड की चेतावनी जारी की है। तो क्या एक बार फिर दिल्ली की सर्दी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? कुछ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 14 जनवरी से दिल्ली का पारा लुढ़केगा और मुमकिन है कि 0 डिग्री के करीब पहुंच जाए। देखिए, दिल्ली सफदरजंग ने 1.9 टेम्परेचर दर्ज किया था, जो बेस ऑब्जर्वेटरी है, लेकिन जो एनसीआर के कई इलाके थे वहां और भी नीचे गया था टेम्परेचर। अब क्या है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय चल रहा है पहाड़ों पर, ये हटने वाला है और जैसे ही हटता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ऑलरेडी स्नोफॉल काफी ज्यादा हो चुका है, तो जब वहां से उत्तरी हवाएं आती हैं, बर्फीली हवाएं जब आती हैं, वो तापमान को गिराती हैं। तो अभी हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में जो राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में ऑलरेडी तापमान गिर गया है। अब धीरे धीरे ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तापमान गिरेंगे। 15 तारीख से, 14 तारीख से ही थोड़ा बहुत गिरेंगे, लेकिन 15 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में काफी ज्यादा ड्रॉप दिखाई दे रहा है। दिल्ली में बर्फीली हवाओं के प्रवेश के बाद अचानक तापमान में गिरावट होगी। न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे आएगा, मतलब जनवरी का महीना दिल्ली को जमा सकता है। ये जो एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, ये दिसंबर के एंड से लेकर के जनवरी के 10-12 तारीख तक होती है, जो इस समय सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है। और यही कारण होता है कि जब भी स्नोफॉल होता है उसके बाद ही ठंड बढ़ती है। इस बार क्योंकि स्नोफॉल नहीं हुआ था नवंबर दिसंबर में, इसीलिए आपने देखा कि नवंबर दिसंबर में उतनी कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ी थी, और जनवरी में आके ही सर्दी देखने को मिल रही है। दिल्ली में सर्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि पहाड़ों पर जारी बर्फबारी दिल्ली पर भारी पड़ सकती है। अब इसके बाद जब ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, आज से आगे कल से आप देखेंगे तो जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो फिर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज देखने में आती है यार, होगा ही कि जो उत्तर पश्चिम है वहां बर्फबारी हुई है, अगर उस क्षेत्र से हवाएं आपके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगी तो नेचुरल है कि जो वहां पे टेम्परेचर्स कम है, तो जो एडवेक्शन है, कोल्ड एडवेक्शन, वो थोड़ा नीचे को भी आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान सामान्य से काफी नीचे गिरने वाला है। गिरावट सिर्फ रात और सुबह के ही तापमान में नहीं होगी, बल्कि दिन का तापमान भी औंधे मुंह गिरेगा। देखिए, जनवरी महीना जो है वो तो कोल्डेस्ट मंथ होता है, और जनवरी फरवरी हमारा विंटर सीजन बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे। इसलिए ये जनवरी महीने में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोल्ड वेव स्पेल्स और कोल्ड डे कंडीशंस। सो ये आपका सेकंड स्पेल होगा कोल्ड डे या कोल्ड डे कंडीशंस का। जैसे मैं बताया, ये टेम्पररी स्पेल होगा। फिर इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं सीजन में, नॉर्मली भी टेम्परेचर राइज होता है, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी हुई इसके बाद थर्ड स्पेल का प्रोबेबिलिटी कम है। अगर पारा 0 के करीब पहुंचा तो दिल्ली वालों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि शीतलहर की पहली वेव में ही दिल्ली वालों को अस्पताल पहुंचा रही है ठंड। प्रतिदिन हमारे पास लोकनायक में 70 से
80 पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं विभिन्न बीमारियों को लेके, पर उसमें जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट अटैक्स हैं, स्ट्रोक हैं, उनमें भी हमने देखा है कि पिछले 2-3 हफ्ते से जब ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है तो एडमिशन्स की संख्या बढ़ी है। 10 से 15% इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ एडमिशन्स में और इमरजेंसी विजिट्स में। दिल्ली में ठंड को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी के बाद डॉक्टर दिल्ली वालों को घर में रहने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक प्रचंड सर्दी में दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर के मरीज अपनी सेहत का ख्याल रखें। ठंड से बचने के लिए ऊनी और मोटा कपड़ा पहने, सर्दी को देखते हुए सुबह की सैर बंद कर दें। ब्लड प्रेशर की जांच रोज करनी चाहिए। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को घर में ही रहना चाहिए। वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों का भी ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को ठंड लग सकती है। आवश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, ठंड से बचकर रहें, आप पूरे कपड़े पहने, पूरे बदन को ढक के रखें, और खास करके वो लोग जो 50-55 से ज़्यादा उम्र के हैं, 60-70 के जो पेशेंट्स हैं एज वाले, जो कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको ठंड की वजह से ज़्यादा चेस्ट में इन्फेक्शन होता है। जो स्मोकर्स हैं, जिनको रेस्पिरेटरी फंक्शन पहले से ही कंप्रोमाइज्ड हैं, जैसे COPD है, स्मोकर्स हैं, TB के पेशेंट्स हैं, उनको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। डॉक्टर से सलाह लें। अपने जो कोई इनहेलर्स ले रहे हैं तो वो आप नियमित रूप से लें और ठंड से बचकर रहें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टरों के मुताबिक 0 से 5 डिग्री के तापमान शरीर में मौजूद नसें और आर्टरीज को सिकुड़ने पर मजबूर कर देता है। ऐसे में उम्रदराज लोगों को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको आने वाले कुछ दिनों तक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली पर मंडरा रहा है खून जमा देने वाली सर्दी का खतरा। आज तक ब्यूरो।